नंबर में भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन 20 मीटर ऊंचा एक बना लेंगे भवन। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसके शिखर पर लगल है एगो संचार मीनार। इसके शिखर शिखर मतलब होता है माथा पर, तो माथा पर एगो लगल है संचार मीनार। ई है मीनार, ठीक है, और ई है भवन। ठीक है, भवन के ऊपर में रख दिया है मीनार। अब कहता है क्वेश्चन में कि संचार मीनार के तल, संचार मीनार, इस संचार मीनार के तल, तल मतलब कि नीचे, तल मतलब नीचे, तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है, तल का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री का है। कै डिग्री का है? 45 डिग्री का है। यहाँ लिख लेंगे 45 डिग्री। जब हल करेंगे तो छोटका त्रिभुज में जब हल करेंगे तो 45 डिग्री लेंगे, छोटका त्रिभुज में जब हल करेंगे तो 45 डिग्री लेंगे। और इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वह जो है बनौले कै डिग्री का, बड़का बनौले है 60 डिग्री का। ठीक है, बड़का में जब हल करेंगे तो 60 डिग्री का आएगा। ठीक है, अब इसका जब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और D, ये तीनों जैगो बिंदु है, जैगो बिंदु के नाम लिख लिए, त्रिभुज ABC और ये बिंदु के नाम लिख लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बड़का त्रिभुज में। देखिए बड़का त्रिभुज में जब हल करेंगे तो लिखेंगे, हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC में जब हल करेंगे तो देखिए बड़का त्रिभुज में जब हल करेंगे तो आएगा कै डिग्री, तो 60 डिग्री। बड़का त्रिभुज में जब हल करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो लिखेंगे ये है लंब। ठीक है ना, तो कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई, यानी कि इसका मीनार जो है ना, मीनार का ऊंचाई निकलना है, तो यानी कि लंब निकलना है, यानी कि ऊंचाई निकलना है। तो लिखेंगे लंब, जोन पूछेगा ओकरा के लिखेंगे ऊपर में, जोन दिया रहेगा ओकरा के लिखेंगे नीचे में। लंब बटा में लिखेंगे आधार, लंब बटा में लिखेंगे आधार। तो ये बड़का में जब काम करेंगे तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक है, लंब यानी कि पूरा में काम करें, पूरा बड़का त्रिभुज में ABC में जब काम करेंगे तो लिखेंगे, हो गया। अब कह रहा है कि लंब के जगह पर लिखेंगे तो यहाँ से दिले है कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ का कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ से यहाँ का H मान लेंगे। ठीक है, जब बड़का में हल करेंगे ना तो 20 प्लस में H लिखेंगे। बड़का में जब काम करेंगे तो ऊंचाई के जगह पर लिखेंगे 20 प्लस में H, तो यानी कि ऊंचाई यानी कि लंब। ठीक है, तो ऊंचाई की जगह पर लिखेंगे 20 प्लस में H बटा में आधार के जगह पर लिखेंगे BC बराबर tan 60 डिग्री का मान रखेंगे यहाँ पे √3। ठीक है, इसके बटा में रखेंगे 1। अब यहाँ पे कैचिया गुना करेंगे तो √3BC बराबर आ जाएगा 20 प्लस में H। अब जब BC का मान निकालेंगे तो BC बराबर आ जाएगा 20 प्लस में H बटा में √3। ये बन गया समीकरण 1। ये क्या बन गया? समीकरण 1। तो ये हम बड़का त्रिभुज में हल किए। ठीक है, जब छोटका त्रिभुज में हम हल करेंगे त्रिभुज DBC में तो लिखेंगे त्रिभुज DBC में, तो लंब बटा में आधार, फिर लिखेंगे लंब बटा में आधार बराबर tan 45 डिग्री, tan लिखेंगे 45 डिग्री। लंब के जगह पर छोटका त्रिभुज में जब हल करेंगे तो छोटका त्रिभुज में लंब के जगह पर दिया है 20, तो लिख लेंगे 20 बटा में आधार, आधार के जगह पर रखेंगे BC। ठीक है, tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान लिखेंगे 1। जब BC का मान निकालेंगे तो BC बराबर आ जाएगा 20, BC बराबर कितना आ जाएगा 20। ये हो गया समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस में 2, यानी कि इसको, यानी कि 1 और 2 से लिखा है ना, यानी कि दोनों के आपस में बराबर करेंगे। देखिए BC दोनों में है तो दोनों को आपस में बराबर करेंगे, तो 20 प्लस में H बटा में √3। अब बराबर में लिखेंगे 20। जब इसको कैचिया गुना करेंगे तो आएगा 20 प्लस में H, 20 प्लस में H बराबर में लिखेंगे 20√3। ठीक है, H बराबर 20√3, प्लस में तो होने जाएगा माइनस में हो जाएगा। H बराबर दोनों में 20 है ना, तो 20 को कॉमन करेंगे तो आएगा √3 और 20 जब बाहर निकल गया तो बचेगा 1। यही हो जाएगा आंसर। फिर से यहाँ देखिए दोनों में 20 है तो बाहर ले लेंगे, बाहर ले लिए तो बच गया √3, 20 बाहर चल गया तो 20 के पहाड़ा में 20 कई बार में आता है? एक बार में, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। पेडेस्टल के मतलब होता है मीनार,
तो एक मीनार के ऊपर लगा दिया है एगो मूर्ति। 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगा दिया, ठीक है, ये है मूर्ति। एक मीनार के ऊपर में रख दिया मूर्ति, ठीक है। अब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि है, ये भूमि है, तो भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति कौन है? मूर्ति। तो मूर्ति के शिखर माने होता है माथा, तो शिखर का उन्नयन कोण जो है वह है 60 डिग्री के। जब बड़का में हल करेंगे ना तो 60 डिग्री लेंगे, बड़का में जब हल करेंगे तो 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। बड़का में जब हल करेंगे तो 60 डिग्री लेंगे, है ना। अब देखिए शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल यही ना है, ये है मीनार, ठीक है। मीनार माने पेडेस्टल, ये है मूर्ति। ये मूर्ति का शिखर का मूर्ति जो है 1.6 मीटर ऊंचा है। अब जो मीनार का उन्नयन कोण बनौले है वह बना दिया है 45 डिग्री का। वह कै डिग्री का बनाया है? 45। जब छोटका में काम करेंगे तो लिखेंगे 45 डिग्री, ठीक है। तब कहता है कि पेडेस्टल के ऊंचाई याद करनी है, यानी कि पेडेस्टल माने होता है मीनार, यानी कि मीनार का ऊंचाई निकालना है। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए तो पहले देखेंगे, इसका लिख लेंगे त्रिभुज ABC, यहाँ भी लिख लेंगे D। इस सब के नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहले बड़का त्रिभुज में जब हल करेंगे, बड़का त्रिभुज में जब हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो जवन दिया है ओकरा में तो लंब आधार में संबंध ज़्यादा करके 10 में ही हल करेंगे, यानी कि जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है वह 10 में ही होता है। तो लिखेंगे लंब, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में जब बड़का में हल करेंगे तो देखिए तो लंब लिख लेंगे बटा में आधार, यानी कि 10 कै डिग्री, बड़का में हल करेंगे तो 60 डिग्री लेंगे, ठीक है ना। अब लंब के जगह पर तो इसकी लंब निकालेंगे तो पूरा ये पेडेस्टल के ऊपर में रखा है मूर्ति, तो दोनों के जोड़ देंगे तो पूरा ऊंचाई निकालने के लिए 1.6 प्लस में H आएगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई जब निकालेंगे तो देखिए लंब के जगह पर लिखेंगे, बड़का में हल करेंगे तो बड़का वाला, तो छोटका में जब हल करेंगे तो छोटका वाला। तो यहाँ लिखेंगे 1.6 प्लस में H बट्टा में आधार के जगह पर लिखेंगे BC, आधार के जगह पर लिखेंगे BC। 10 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो इसके बट्टा में लिखेंगे 1, इसके बट्टा में लिखेंगे 1। अब जब इसको कैचिया गुना करेंगे ना तो √3 BC बराबर 1.6 प्लस में H, BC बराबर 1.6 प्लस में H, बट्टा में लिखेंगे √3, ये हो जाएगा समीकरण 1। तो ये बड़का त्रिभुज में हल किए हैं, ये बड़का त्रिभुज में हल किए हैं। अब देखिए छोटका त्रिभुज में जब हल करेंगे तो छोटका त्रिभुज आगे पहले नाम लिख लेंगे त्रिभुज DBC, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DBC में, ठीक है। तो लिखेंगे लंब बटा में आधार, वही डायलॉग मारेंगे, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार 10 का डिग्री, छोटका में छोटका मान रखेंगे तो 45 डिग्री, लिखेंगे 10 45 डिग्री। लंब के जगह पर लंब के मान भरेंगे H, छोटका त्रिभुज में H है ना, है तो H रखेंगे, ठीक है। यानी कि लिखेंगे H बट्टा में आधार रखेंगे BC बराबर 10 45 के मान होता है 1, इसके बट्टा में कुछ ना तो रखेंगे 1। जब इसको कैचिया गुना करेंगे ना तो आएगा BC बराबर H, ये आ गया समीकरण 2, ठीक है। तो देखिए दोनों में BC है, दोनों में क्या है BC। जब BC बराबर BC है यानी कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 1 है, समीकरण 2 है तो LHS बराबर RHS होगा, यानी कि लिखेंगे 1.6 प्लस में H बटा में √3 बराबर H। जब इसको कैचिया गुना करेंगे ना तो आएगा 1.6 प्लस में H बराबर √3H, ठीक है, √3H। अब लिखेंगे 1.6 प्लस में H बराबर √3 के मान होता है, √3 के मान होता है 1.732 H, समझ आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1.6 बराबर 1.732 H, ये प्लस में है ना, इन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
अब देखिए लिखेंगे 1.6 बराबर, ये जब घटेगा तो आएगा 0.732 ठीक है। जब एच के मान निकलना था इसको भाग करेंगे 1.6 के बटा में लिखेंगे 0.732 बराबर एच, ठीक है। इसको भाग मारेंगे तो आंसर आएगा 2 जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 2.18, वही आ जाएगा आंसर। यानी कि 2.18 जो आया है ना, इसकी ऊंचाई आया किसकी, यानी कि मीनार की ऊंचाई आया है 2.18, यानी कि मीनार जो ऊंचा होगा 2.1 मीटर 2.18 मीटर ऊंचाई होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो देखिए, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। ई जो बनल है ई एक मीनार है, मीनार के ऊपर में रख दिया एगो मूर्ति, उस मूर्ति की ऊंचाई दे रहे हैं 1.6। अब कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री का है और मीनार का उन्नयन कोण है 45 डिग्री का। तो बड़का त्रिभुज बनल है, एगो छोटका त्रिभुज बनल है, तो बड़का त्रिभुज में हल करेंगे, छोटका त्रिभुज में हल करेंगे और दोनों को आपस में बराबर करेंगे। वहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ना है 9। तो देखिए 9 नंबर में कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार बना लेंगे, यह है नेकारी मीनार, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु बने पाव बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से एगो भवन के शिखर का उन्नयन इन्हें बना लेंगे भवन। ये कथी बन गया है, तो इधर का है भवन, भवन। तो एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण जो है वह है 30 डिग्री का। ये जो कोण बनौले है ना 30 डिग्री का कोण बनौले हैं, ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बनौले हैं। फिर कहता है कि मीनार के शिखर का मीनार के भवन के पाद बिंदु से, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री का है, वह 60 डिग्री का है। तो अब क्वेश्चन में कहता है कि मीनार की ऊंचाई जो ऊंचाई दिले है वह 50 मीटर है, यह 50 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। ये 50 मीटर ऊंचाई है, मीनार का जो ऊंचाई दिया ना वो 50 मीटर का है, 50 मीटर ऊंचाई हो। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो भवन की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझेंगे। देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बने कि पावतर, पाव बिंदु का जो पाद बिंदु का उन्नयन कोण जो है वह है 30 डिग्री का। भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन हो 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई निकालना है। तो इसमें देखिए पहले लिख लेंगे त्रिभुज ABCD, ठीक है। त्रिभुज ABCD सबका नाम लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें 2 त्रिभुज बनल है। इसको जब इधर से मुन के देखेंगे ना तो इधर का देखेंगे, जब इधर से मुन के देखेंगे, इधर से ऐसे मुन के देखेंगे तो इधर का देखेंगे। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे हल में लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो वही रहेगा लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार और लंब बटा में आधार जब करेंगे तो कै डिग्री आएगा 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज ABC में करें, इसको अभी वैल्यू ना है, इसको मुन के देखेंगे तो 30 डिग्री होगा। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। लंब के जगह पर लंब का यानी इसका कुछ नहीं दिया है तो इसको H मान लेंगे, ठीक है। भवन का ऊंचाई को मानेंगे H, यहाँ पे लिखेंगे H, यानी कि H बटा में A बराबर, इसका आधार भी नहीं दिया था, आधार की जगह पर लिख लेंगे BC, लिखेंगे BC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। जब इसको गुना करेंगे तो BC बराबर आएगा √3H। ये समीकरण हो जाएगा 1, ठीक है। ये तो इस त्रिभुज में हल किए हैं। अब इधर वाला त्रिभुज में हल करेंगे तो देखिए 60 डिग्री में हल करेंगे। फिर वही लिखेंगे लंब बटा में आधार, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज DBC में लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री। लंब के जगह पर लंब के मान भर देंगे। लंब के मान कितना दिया है, तो लंब के मान दिले है मीनार में, लंब के मान दिले है 50, यहाँ लिखेंगे 50 बटा में आधार, आधार के जगह पर लिखेंगे BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। जब इसको कैचिया गुना करेंगे तो √3 BC बराबर आएगा 50, BC बराबर आ जाएगा 50 बटा में √3, 50 बटा में आ जाएगा
3 समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 बराबर लिखेंगे समीकरण 2। कहला कि बी सी जो है दोनों में बराबर है, यानी कि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, यानी कि समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर करेंगे। √3H बराबर 50 बटा में लिखेंगे √3। ठीक है, अब इसको कैचिया गुना करेंगे ना तो 3H होगा, बराबर में लिखेंगे 50, बराबर में क्या लिखेंगे 50। H बराबर जब निकालेंगे तो 50 के बटा में आएगा √3। जब इसको भाग मारेंगे तो 16.2 बटा में 3, यही आ जाएगा इसका ऊंचाई, यानी कि भवन की ऊंचाई। इस पूर्णांक को तोड़ करके दशमलव में भी लिख सकते हैं, यही आ जाएगा भवन की ऊंचाई। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर।